ज़मीन से जायका हिंदुस्तान का। आदाब नाज़रीन, गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में आपका हम स्वागत करते हैं। आपको हम खैर मक़दम कहते हैं, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का यानी इंडिया का वो जज्बा जहां होती है मुस्बत खबरें, जहां होती है वो खबरें जो समाज को बदलती हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं हम कुछ ऐसी शख्सियत से जो समाज में बदलाव लेकर आती हैं। और आज का एपिसोड बेहद ख़ास है क्योंकि आज हम जिन शख्सियत की बात आपके साथ करेंगे उनका जिक्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया है। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक्सर उन लोगों का जिक्र ज़रूर करते हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। ख़ास तौर से आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो आवाज़ हैं आम इंसान की, जो आवाज़ हैं उन लोगों की जो सामने नहीं आ पाते, अपना मकाम हासिल नहीं कर पाते, एक शानदार कारीगर होते हुए भी। जी हाँ, आपके साथ बात होगी आज हैंडलूम की, आपके साथ बात होगी आज खादी की, आपके साथ बात होगी कुछ ऐसी चीज़ों की जो यकीनन घरों में बनाई जाती हैं और वो बाज़ार में जाकर क्या कुछ रंग दिखाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। दोस्तों, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात में अक्सर जिक्र करते हैं वोकल फॉर लोकल की, साथ में स्वदेशी अपनाने की, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे भारत में बनी हुई चीज़ें दूसरे देशों में भी जा सकें, दूसरे लोग भी जान सकें कि भारत कितना विकसित हो रहा है, भारत कितना आगे बढ़ रहा है और यहाँ कितने शानदार कारीगर हैं। एक ऐसे ही बाज़ार में आपको लिए चलते हैं जहाँ हमारे साथी शहला निगार ने बात की दुकानदारों से, बात की उन्होंने कि किस तरह से लोग स्वदेशी अपना रहे हैं, किस तरह से जो हमारे यहाँ के कारीगर हैं उनके हाथों में जो हुनर है उसको कितना सराह रहे हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं एक बाजार में। हमारे देश के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कई उदाहरण देश भर से हमारे सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि अगर परंपरा को और नवाचार को आपस में मिला दिया जाए तो अद्भुत परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी अपनाने पर बल दिया है। और हम यहाँ मौजूद हैं नई दिल्ली के दिल्ली हाट में और आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का बेजोड़ उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये सारा सामान आप जो देख रहे हैं ये हाथों से बनाया गया है। यहाँ पर कितना स्वदेशी को लोग पसंद कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। इसमें बैम्बू मतलब केन और बांस का जो है सामान बनाया जाता है और इसमें आसाम का जो साड़ी हैंडलूम भी हैंडीक्राफ्ट भी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और ये बनाया जाता है हाथ से, जैसे ये रोटी बॉक्स है, इसको जो है हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको बनाने में कम से कम जो है 5 दिन लगते हैं इसमें। तो यही चीज़ जो है बैम्बू में भी बनाया जाता है और केन में भी बनाया जाता है। और इसमें प्रोडक्ट ऑल जो आसाम का जितना भी प्रोडक्ट है, ट्रे है, बैम्बू मोड़ा है, चेयर हो गए, और ये चीज़ बनाई जाती है इसमें आसाम के उसमें। ग्राहक कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल? वो मतलब बहुत पसंद करते हैं। ग्राहक कहते हैं कि हमको ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ लगती है और हमें जो है ये प्रोवाइड किया जाए। लेकिन हम जो है प्रोवाइड करते हैं और लेके देते हैं जितना भी, जैसे ये लॉन्ड्री बास्केट है, ट्रे है, बड़ी वाली ट्रे, और चटाई होगी आपकी, शीतलपाती बोलते हैं इसको। शीतलपाती का जो चटाई होती है इसके जो है मतलब मांग इसकी बहुत चीज़ें हो रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी अपनाने पर बल दिया है, हम देख रहे हैं लोगों में खादी को लेकर एक क्रेज़ है। लोग फैशन स्टेटमेंट के तौर पर खादी को ले रहे हैं। ये रैप अराउंड, ये सूट नागालैंड का है और ये तो मेड ऑफ जूट, नेटल से ही बनाता है। ये नेटल एंड कॉटन मिक्स। ये
ये लेडीज़ का है, ऐसे ही पहनता है हमारा सूट। ये बहुत टाइम लगता है ये। अच्छा। हाँ, और ये ऐसे ही पहनता है सूट लेडीज़ का। ओह वाओ। ऐसे ही पहनता है। हाँ, शॉल्स, नागा शॉल्स तो है, नागा शॉल्स भी है, और रेप अराउंड ये भी है, और जैकेट्स, यहाँ नागा जैकेट्स ये है, और डेकोरेशन भी हैंडीक्राफ्ट का ये लोग है। दिस इज़ कॉल्ड रेनकोट। ये लोग तो सब पसंद होता है कस्टमर लोग तो। ये सब हैंडमेड है, ये हाथ से ही बनाते हैं ये सब। बात हो रही है स्वदेशी की। स्वदेशी एक अभियान सा बन चुका है। हम आपके इस स्टॉल में देख रहे हैं, हर तरफ बस स्वदेशी ही स्वदेशी है, हैंडमेड है, हैंडीक्राफ्ट है। तो कितना लोग पसंद कर रहे हैं और आपको ये बनाने में कितना मतलब अच्छा अनुभव होता है? इसको बनाना काफ़ी टाइम लगता है मैम। एक तो ये मणिपुर का हमारे है, ये मणिपुर का लोकल ग्रास में बनता है। ये पानी में होता है, इसको फिर पानी से काट के सुखाया जाता है, फिर इसको डाई किया जाता है, फिर उसके बाद इसको बुनते हैं और इसमें हम हाथ से कढ़ाई भी करते हैं। इसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं यहाँ पे। जैसे अभी दिवाली का फेस्टिव सीजन चल रहा है, गिफ्टिंग के लिए ये आइटम, जैसे हमारा ये आइटम है, ये काफ़ी इसमें हैम्पर जैसे दे देते हैं। लोकल लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको, और वहाँ मणिपुर का हमारा लोकल काम यही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया, स्थानीय उत्पादों को अपनाने की बात कही और त्योहारी सीजन में कहा कि जो भी खरीदें वो ऐसा खरीदें जो कि यहाँ के कारीगरों के हाथ की खुशबू जिसमें हो। कोरोना के बाद हमने एक चीज़ बहुत देखी है कि लोग वापस अपने रूट्स को आ रहे हैं, कि जितने भी लोग आयुर्वेदा को छोड़ चुके थे अब वो वापस आयुर्वेदा पे आ रहे हैं, क्योंकि उस समय भी आयुर्वेदा ने बहुत ह्यूज रोल प्ले करा लोगों को ठीक करने का। सो ऑफ कोर्स हम जब तक अपनी लोकल चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे और ग्लोबल की तरफ जाएंगे तो हम वो वोकल फॉर लोकल के लिए प्रोमिनेंट हो भी नहीं पाएंगे। सो मेरा सिग्नेचर प्रोडक्ट है गोट मिल्क सोप। हम यहाँ पे बकरी के दूध से साबुन बनाते हैं। मेनली मार्केट में जब 6 ईयर्स पहले मैंने स्टार्ट किया, ग्लिसरीन सोप अबंडेंस में थे। गोट मिल्क एज एन इंग्रेडिएंट बहुत ही मॉइस्चराइजिंग इन नेचर होता है। अगर आप इसको चेहरे पे लगाते हैं आपको एक हार्श फीलिंग नहीं आती, क्योंकि थ्रू इस वेंचर में लोगों को यही समझाती हूँ, जो आप खा सकते हैं वही आप अपने चेहरे पे लगाइए। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी अपनाने पर बल दिया और इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख जो थी वो थी खादी। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी। लेकिन बीते 11 सालों में हमने देखा है कि किस प्रकार से लोगों का आकर्षण खादी के प्रति बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खादी को अपनाने की अपील जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और लोग जो है उसे आत्मसात कर रहे हैं, खादी को अपने जीवन में उतार रहे हैं। खादी को बहुत अच्छे अब पसंद कर रहे हैं जब से मोदी जी ने इसको प्रचार किए हैं, और खादी का जो लोगों का जो बिलीव था वो बैठ गया। अच्छा, जो ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं। ग्लिसरीन सोप है, शैम्पू है। हमने अपना यूनिट 2021 में फरीदाबाद में लगाया हूँ, जो 10 लेडीज़ों को रोज़गार दे रखा हूँ और अच्छे मेहनत से हम काम कर रहे हैं और लोगों को पूरी इंडिया में खादी भंडारों को प्लस लोगों को बताते हैं। जो देखिए किस तरह से मैं ग्लिसरीन सोप बना रहा हूँ, ये हैंडमेड सोप है। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं आशीष सत्यव्रत से। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पहचाना कि कारीगरों के अंदर जो हुनर होता है उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, ये झारखंड के हैं और इन्होंने वहाँ जो ख़वातीन हैं या जो लोग हैं वो ख़ास तौर से जो घरों में काम करते हैं उनको इन्होंने एक मार्केट दी है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। जहां लोग पहले बहुत कम आमदनी में गुजारा करते थे, आज वो लोग रोज़ाना बहुत शानदार आमदनी कमा रहे हैं और अपनी जो ज़िंदगी है उसे और मज़ीद बना रहे हैं। ख़ास बात यह है कि इन्होंने उन चीज़ों को दूसरे मुल्कों तक पहुंचाया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनका जिक्र किया है, इनको सराहा है, इनकी तारीफ़ की है, क्योंकि इन्होंने हैंडलूम से बनी चीज़ों को, खादी से बनी चीज़ों को या फिर आम इंसान जो अपने घरों में बहुत सारी अशिया बना रहा है उन्हें एक बाजार दिया है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो किस तरह से ये काम कर रहे हैं आइए जान लेते हैं। खादी सिर्फ एक लिबास नहीं, ये
एक ख्याल, एक तहरीक और खुद इन्हिसारी की अलामत है। झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू से मिलिए, जिन्होंने झारखंड में जौहर ग्राम की बुनियाद रखी, जो आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरूनी मुल्क भी कबायली कपड़ों और फन को फरोग दे रहा है। इस इक़दाम के तहत कबायली डिजाइनों और खादी कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत लहंगे, कोट और कुर्ते बनाए जाते हैं। ये इक़दाम मुकामी बुनकरों और कारीगरों को रोजगार फराहम कर रहा है और कबायली शिनाख्त का एहतराम कर रहा है। इस साल जुलाई में उन्हें खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC ने खादी मार्क से नवाजा था। ये इक़दाम न सिर्फ रियासत के सकाफती विरसे को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर ला रहा है, बल्कि सैकड़ों बुनकरों और कारीगरों को रोजगार के मौक़े और बाइज़्ज़त रोजगार भी फराहम कर रहा है। आशीष ने लॉकडाउन के दौरान महसूस किया कि हमारी मुकामी खादी में मुनफरिद कपड़े हैं। झारखंड के देहातों में बुनकरों के जरिए टसर, खोखना और बेरो जैसे कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये बुनकर अच्छे म्यार के कपड़े तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं मिल पाती। तो क्यों ना इन मलबूसात को जदीद तरीन डिजाइन और कबायली अंदाज को मुतारिफ करवाकर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। अगर हम जैसे ही ये कपड़ों की बात करते हैं तो फैशन का बात हो जाता है, और जैसे ही हम फैशन का बात करते हैं, फैशन से पूरा दुनिया अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि टेक्सटाइल के माध्यम से और क्राफ्ट के माध्यम से देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि झारखंड का ब्यूटी क्या है। यहाँ के 32 ट्राइबल कम्युनिटीज़, सबके वेशभूषा, कल्चर, क्राफ्ट सब अलग है। और जब वो लोग देखते हैं हमारे माध्यम से तो हमारे पास क्वेरीज आता है कि हम झारखंड कब आ सकते हैं, ये त्यौहार कब देखने को मिल सकता है, ये कपड़ा का बेतरा नाम क्यों है, बीरू क्यों नाम है। तो वो सब चीज़ हम फैशन के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। आज तक जौहर ग्राम झारखंड के कई अजला में सरगर्म अमल है। कबायली कपड़ों और डिजाइनों को जदीद फैशन के साथ मरबूत करता है। इसने इन मलबूसात को कौमी नुमाइशों और फैशन फॉर्म्स तक पहुंचाया है, जिससे 150 से ज्यादा बुनकरों और कारीगरों को रोजगार मिल रहा है। कोविड के बाद में पहले के बाहर जाने का पहले मन था कि बाहर जाके थोड़ा मल्टीनेशनल नेशनल का एक्सपोजर ले, लेकिन देखा कि झारखंड में भी एक थोड़ा सा स्टार्टअप का कल्चर उस समय काफ़ी आ रहा था। तो स्टार्टअप एक जौहर ग्राम को भी स्टार्टअप के रूप में देखा। उसके बाद यहाँ पे जब जुड़े यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को लेकर, फिर काम में मज़ा आने लगा कि धीरे धीरे कि चलो हाँ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अब यहाँ के कल्चर को आगे बढ़ाते हैं, कैसे कर सकते हैं। काम में काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्ट लगने लगा। फिर साथ में ही हम लोग जुड़ के साथ में अच्छा कर रहे हैं। जौहर ग्राम को तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि मैं पहले गांव में पहले सीखी थी सिलाई, उसके बाद घर में काली मशीन पे सिलाई कर रही थी। तो मतलब क्या बोले, गांव घर में तो कुछ भी काम करो तो पैसे की दिक्कत होता था, कुछ भी किसी का भी कुछ भी काम करो तो वो लोग ज़्यादा मतलब पैसे देते थे भी, नहीं भी देते थे। तो हमको लगा कि नहीं, हम कहीं बाहर जाके काम करें, ताकि मेरे को थोड़ा बाहर का कल्चर भी पता चले और कुछ भी सीखने को मिले। फिर हमको जौहर ग्राम के बारे में अपने दादू से पता चला, वो यहाँ काम करते थे, फिर वो हमको लेके आए यहाँ। फिर मैं जितना गांव में नहीं जानती थी, यहाँ आके सब कुछ सीख लिए, बहुत चीज़ ऐसे है जो सीख लिए। और ये काम मतलब इतना बढ़िया लगता है करने में कि मतलब झारखंड का हम लोग का है कि अपना देश का कपड़ा अपना देश में ही बनाए, अपना देश में चले। जब से कि मोदी जी बोले थे कि आत्मनिर्भर बनो, इस हिसाब से हम लोग के अच्छा लग रहा है काम करने में यहाँ पे, क्योंकि अपना ही देशवासी को काम मिल रहा है। आज जौहर ग्राम अब सिर्फ झारखंड या हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है। मुकामी फैशन ब्रांड जौहर ग्राम ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी शिनाख्त कायम की है। ये एक आलमी फैशन ब्रांड बन गया है। सबसे अहम बात यह है कि वो बुनकर जिनकी पहले कोई पहचान नहीं थी और वो सिर्फ 10 या 20 रुपए कमाते थे, अब अच्छी कमाई कर रहे हैं। जौहर ग्राम से कम 200 अफराद बिलवास्ता तौर पर जुड़ चुके हैं। आज उनके मलबूसात फैशन वीक में नुमाया है। ये कपड़े बहुत से बड़े लीडरों और मशहूर शख्सियात की भी पहली पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का, और अभी बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ हमारे पास हैं।
भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। तो आपने देखा कि हमारे आसपास कितनी खूबसूरत शख्सियात हैं जो समाज के लिए काम करती हैं, जो लोगों के लिए काम करती हैं, लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं। ऐसे ही दो नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। बावजूद इसके इन्होंने अपनी शानदार नौकरी को अलविदा कह दिया है, अपने गाँव लौट आए हैं और बना रहे हैं योगा मैट्स। अब आप सोच सकते हैं कि योगा मैट बनाने में क्या ख़ास बात है, तो हम आपको बता देते हैं कि बहुत रिवायती अंदाज में बनाते हैं। केले के छिलकों से केले का जो छिलके का तना होता है उसके रेशे बनाते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बना देते हैं योगा मैट्स। और आज इनके जो मैट्स हैं वो पहुंच रहे हैं दूसरे ममालिक में, पूरे भारत में उसकी धूम मच रही है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भला कैसे इनसे पीछे रह सकते थे, कैसे इनकी तारीफ़ ना करते। लिहाजा उन्होंने इसकी तारीफ़ की है और कहा है कि ऐसे ही नौजवान आगे आएं और समाज में बदलाव पैदा करें। इंजीनियर ग्रेजुएट्स अशोक जगदीशन और प्रेम सेल्वराज से मिलिए। इन्होंने कॉर्पोरेट जिंदगी की चमक दमक और ग्लैमर को छोड़कर फितरत को अपनाया। घास के और केले के तनों से रेशों को इकट्ठा किया, उन्हें कई तरीके से घुमाया और केमिकल से पाक तरीके से खुश्क करके ये फाइबर योगा मैट बना दिया। हल्का फुल्का, पायदार और मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त। तस्वुर कीजिए, आप जो चटाई योगा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल किसानों की बची हुई फसलों से तैयार की जाती है और मार्केट तक पहुंचने तक ये लाखों दरख्तों को बचाती है। इनके चटाइयों के बारे में खास बात यह है कि वो सिर्फ योगा के लिए नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें मुराकबा या फर्श पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो पानी जज्ब नहीं करते। और यही वजह है कि वजीर आजम ने मन की बात के 126वें एपिसोड में याज नेचुरल्स की पहल का जिक्र किया, जो तमिलनाडु के नामक्कल जिले में कुमारपालायम के करीब रामकोडल में वाक़ है। वजाहत की गई है कि अशोक जगदीशन और प्रेम सेल्वराज ने घास और केले के फाइबर से योगा मैट बनाने के लिए अपनी कॉर्पोरेट की नौकरियां तक छोड़ दी। इन दोनों ग्रेजुएट्स ने योगा करने वालों के लिए माहौल दोस्त योगा मैट तैयार करके एक नया मेयार कायम किया है। इन्होंने कपड़े को जड़ी बूटियों के रंगों से रंगा और 200 खानदानों को तरबियत और मुलाजमत दी। हम ये कंपनी 2014-15 से चला रहे हैं। हमारे सभी उत्पादों में सबसे लोकप्रिय उत्पाद योगा मैट है। इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। ये योगा मैट प्राकृतिक फाइबर से बनता है। ये प्राकृतिक फाइबर हम दरबा घास, कोरई घास, जूट और केलों के पेड़ों से लाते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपने उत्पादों को निर्यात करते हैं। योगा मैट के अलावा हम डाइनिंग मैट, टेबल स्प्रेड जैसे कई और उत्पाद भी बनाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और हथकरघा उद्योग कारीगरों को बढ़ावा मिल सके। अपने उत्पादों को रंगने के लिए हम प्राकृतिक रंगों और डाई का ही इस्तेमाल करते हैं। ये प्राकृतिक रंग हम हल्दी और नीम से लाते हैं। हम सभी जानते हैं कि केमिकल डाई के बहुत सारे नुकसान हैं। उससे हमें सांस से संबंधित दिक्कतें भी हो सकती हैं, लेकिन इन प्राकृतिक रंगों के कई फायदे हैं। ये प्राकृतिक रंग हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छे होते हैं। और अंत में इस अनोखे सफर में राज्य और केंद्र सरकार ने भी हमारी बहुत मदद की है। 2014 से ये कुदरती योगा मैट जड़ी बूटियों से रंगे हुए सूती योगा मैट, कॉटन योगा कंबल, डाइनिंग मैट, टेबल स्प्रेड, मुराकबे की चटाइयाँ, योगा कुशन और योगा से मुतालिक बहुत सी दूसरी मसनूआत तैयार कर रहे हैं। खास तौर पर वो योगा मश्क के दौरान इस्तेमाल के लिए कुदरती योगा मैट तैयार कर रहे हैं। ये चटाइयों के लिए रेशे और साथ में घास, कराई घास और जूट का इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती हैं।
मजीद बरा कंपनी इन कुदरती योगा चटाइयों को बुनने के लिए कुमारपालयम और चेलीमलाई और साथ में कुवनपड़ी और आसपास के कस्बों में बुनकरों को खाम माल फराहम करती है। ये इकदाम 80 से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम करता है। जड़ी बूटियों से रंगे हुए धागे का इस्तेमाल करते हुए बुनने से लेकर हैंडलूम वर्कर्स का मेयार जिंदगी भी काफी बेहतर हुआ है। ये माहौल दोस्त योगा मैट न सिर्फ तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और दीगर शुमाली हिंदुस्तानी रियासतों में तकसीम किए जाते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक समेत कई ममालिक को और भी बरामद किए जाते हैं। रबड़, कॉर्क या दीगर कीमियाई मवाद से बनी आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली चटाइयों के मुकाबले ये कुदरती योगा मैट जो जड़ी बूटियों और पौधों के रेशों से बनी है, सेहत के बेहतर फवाइद पेश करती हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों के ताउन से हाथ से बने ये बेहतरीन मैट तैयार किए जाते हैं। नतीजे के तौर पर योगा करने वाले इन चटाइयों को खरीदने और इस्तेमाल करने में गहरी दिलचस्पी जाहिर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं हम एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं स्वीटी से। स्वीटी अपनी नाम की तरह की ही शख्सियत हैं। जी हाँ, इन्होंने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली है बल्कि कई ख़वातीन को रोज़गार दिया है, उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव लेकर आई हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाया है। अब आप सोचेंगे कि भाई कैसे, तो आपको बता दें कि आपने मधुबनी पेंटिंग को एक अलग पहचान दिलाई है। इन्होंने बहुत सारी ख़वातीन को इस कला से जोड़ा है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है। आज ये मधुबनी आर्ट जो है साड़ियों पे बनती है, या फिर ये कह सकते हैं कि बैग्स पे बनाई जाती है और सूटों पर बनाई जाती है, और इन्हें एक शानदार बाज़ार भी मिल रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज इन सब की ज़िंदगियाँ लगातार बदल रही हैं, आत्मनिर्भर ख़वातीन बन रही हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र मन की बात में किया है। तो किस तरह से स्वीटी ने बदली अपनी ज़िंदगी, किस तरह से मधुबनी कला को एक अलग पहचान दिला रही हैं, आइए जान लेते हैं। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली स्वीटी कुमारी से मिल गई, जिन्होंने एक नया विजन बनाने का ख्याल पेश किया। इन्होंने मिथिला पेंटिंग को ख़वातीन की रोजी रोटी का जरिया बना दिया। मधुबनी की एक छोटी सी गली में जहां मिथिला की रंगीन दीवारें सांस लेती हैं, हाथ में चावलों का पेस्ट, उनकी आंखों में ख्वाब, एक नया ख्वाब तख्लीक करने का ख्वाब। स्वीटी कुमारी ने आज़म किया कि पेंटिंग अब सिर्फ दीवारों के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए होगी। इन्होंने बहुत से चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने ख़वातीन को इकट्ठा किया, उन्हें तरबियत दी और ऑनलाइन ऑर्डर लाइन। साड़ियाँ, दुपट्टे और कुर्तियाँ सभी मिथिला के रंगों से चमक उठी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ देश के यशस्वी महामहिम नरेंद्र मोदी जी का, जो मन की बात के 126वें एपिसोड में मेरा नाम, मेरे कंपनी का नाम लिए हैं उन्होंने। आज सैकड़ों ख़वातीन घर से ही खुद इन्हिसार हो रही हैं, और स्वीटी वो कहती हैं, रंग लड़कियों को तितलियों की तरह उड़ाते हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में स्वीटी के काम की तारीफ की तो लगा जैसे स्वीटी की परवाज़ को नए पर मिल गए हैं। इसकी शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई जो अब एक ऑनलाइन स्टोर बन चुकी है। साड़ियों से लेकर फोन कवर तक हर चीज मिथिला की कहानी बयान करती है।
स्वीटी कहती हैं कि शुरू में लोग समझते थे कि ये सिर्फ गांव का फन है, लेकिन अब ये ऑनलाइन दस्तयाब है। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो सही है, कहीं पे जॉब वगैरह करेंगे। अगर जो लोग पढ़ लिख के घर बैठ गए हैं या जिनके माता पिता नहीं चाहते वो पढ़ के आगे बढ़े, तो वो सब अपना मिथिला पेंटिंग सीख के आत्मनिर्भर बने, अपने लिए कुछ कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। स्वीटी दीदी एक मिसाल बन गई है। पटना से न्यूयॉर्क तक मुल्क और बैरून मुल्क मिथिला की पेंटिंग्स की मांग है। चाहे वो दुल्हन के सूट पर दिखाए जाने वाले कबूतर की कोई कहानी हो, या मिथिला के प्रिंट शुदा मग, या दीवार पर लटकने वाली लटकन, घर की सजावट की अशिया यानी रोजमर्रा की कोई भी अशिया हो, मिथिला एक मकबूल इंतखाब बन गई है। हमारी दीदी हैं स्वीटी दीदी, बहुत अच्छा काम कर रही है। सब महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, सभी बहन बेटियों को जो अपने दम पर खड़ा रहे। जो जैसे कि हमारे भारत वर्ष में बहन बेटियों को इतना मान्यता नहीं दिया गया है, लेकिन वो उस लेवल पे ले जाके उन्हें बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है या कुछ कर रही है, अपने योग्य बना रही है, जो लड़कियां भी खुद के दम पे खड़ी रही। अज़्म की एक छोटी सी काविश है, अब हर घर की कहानी ये सुनाती है। याद है पहला ऑनलाइन ऑर्डर कब आया? स्वीटी ने कहा, बहनों ये हमारी पहचान है, कागज पर नहीं जिंदगी में लिखी गई। अब देखो शहर की लड़कियां मिथिला के थैले मांगती हैं और गांव की माएं कहती हैं कि उनकी बेटी ने उन्हें पहचान दी। एक बार जब इनकी पेंटिंग दिल्ली के एक अजायब घर में नजर आई तो स्वीटी ने फोन किया और कहा कि देखो दुनिया अब हमारे रंग देख रही है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि वो खवातीन जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब कोरियर का सामान पहुंचा रही हैं। उनके चेहरों पर शर्म अब फख्र में बदल चुकी है। पढ़ने के साथ साथ एक स्किल भी इंसान के पास होना चाहिए। हम मतलब मधुबनी दरभंगा जिला से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर सर्वसीमा 5 किलोमीटर हम मतलब साइकिल से आते हैं। ये हम 2 साल पहले ही आए हुए हैं दीदी के पास, तो हम यहाँ पर सीखे अपना। मिथिला का ये रिवायती फन न सिर्फ देही मईशत को मजबूत कर रहा है, बल्कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। आज 500 से ज्यादा देही खवातीन इनसे वाबस्ता हैं और खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन हैं। कामयाबी की ये तमाम कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि हमारी रिवायात आमदनी के बहुत से जराए रखती है। अगर नियत मजबूत हो तो कामयाबी हमसे बच नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देखा आपने, अगर दिल में जज्बा है कुछ कर गुजरने का, अगर हम चाहें तो हौसले हमारे अंदर हो सकते हैं, अगर हम चाहें तो उड़ान हम भर सकते हैं ऊंचे आसमान में। ज़रूरत इस बात की है कि हम अज़्म लें कि अपनी ज़िंदगी के साथ साथ हम दूसरों की ज़िंदगी भी बदल के रहेंगे, यानी एक नई तस्वीर हम पैदा करेंगे अपने समाज की। और जिनका जिक्र हमने आपसे किया है, ये वाकई वही शख्सियत हैं जो ये जान रहे हैं कि किस तरह से हमें भारत को विकसित करना है, किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ भी बदलनी हैं। अगर हम सब यही सोचें तो यकीन मानिए हम सब एक नई उम्मीद की किरण बन सकते हैं। इसके साथ ही आपसे यहाँ इजाज़त चाहूँगी, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट ज़रूर रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। मुख्तलिफ बीमारियों